हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त। चलो चलते हैं आज एक कदम सफलता की ओर। फ्रेंड्स, लाइफ में हमारे पास कभी भी एक्सक्यूज़ ये होती नहीं कि हमारे पास टाइम है या नहीं है। लाइफ में हमेशा एक्सक्यूज़ क्या होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये जो टाइम नहीं है, इसकी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हमेशा रहती है। हम दिन भर सारा दिन काम करते हैं, लेकिन एंड में हमारे पास क्या होता है कि पूरा दिन काम करने के बावजूद भी हमारे काम रह गए हैं और पूरा हम उसको फिनिश नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? इसकी मेन प्रॉब्लम है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। यानी कि हमारे पूरे दिन का शेड्यूल जो है वो हम पहले नहीं बनाते, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पूरे दिन का शेड्यूल ना बनने की वजह से टाइम मैनेजमेंट होता नहीं और हमारा पूरा दिन बिना काम के भी निकल जाता है, और अगर काम करने लगो तो वो भी काम पूरा नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक बुक दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने लिखी है। इसमें उन्होंने टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड 30 रूल्स बताए हैं। ये बहुत बेस्ट बुक है। इसमें उन्होंने टाइम मैनेजमेंट बताया है कि चाहे हम किसी भी लाइफ की स्टेज पे हैं तो हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और अपने डेली का रूटीन हमें कैसे शेड्यूल बनाना है कि जिससे हमारे पास फ्री टाइम बचे और हम ये एक्सक्यूज़ ना दे सके कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम शेड्यूल नहीं बनाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, और इसकी वजह से हमारे पास एक्सक्यूजेज आ जाती हैं। इस 30 रूल्स में से मैं आज आपको इस बुक में से सिर्फ 3 रूल्स बताऊंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि आपने क्या क्या रूल्स फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इस 30 रूल्स को आपने जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताना, ताकि मैं इसके आगे के रूल्स के ऊपर आपके लिए वीडियो बना सकूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा जो रूल है वो है मेक अ लॉग बुक। यानी कि आपने अपने लिए एक लॉग बुक बनानी है जिसमें आप अपना डेली का शेड्यूल लिखो। यानी कि मॉर्निंग में अगर आप 6 बजे उठते हो या 5 बजे उठते हो, जिस टाइम पे अब आप उठते हो उससे शेड्यूल बनाओ कि आप 5 से 5:30 बजे आपने क्या करना है, 6 से 6:30 बजे तक क्या करना है। टाइम का शेड्यूल बनाओ कि इतने टाइम में मैं ये काम फिनिश कर दूंगी। जो भी काम आपने बनाना है वो मैं करके रहूंगी इतने ही टाइम शेड्यूल में, उससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगी। ऐसे एक लॉग बुक बनाइए और पूरी एक वीक की बनाइए, यानी कि पूरे एक हफ्ते की बनाइए। जिसके बाद जैसे हम क्या करते हैं, अपना बजट रखते हैं ना वीक का, वैसे वीक का बजट रखिए कि हमने पैसों का बजट रखा है कि इस वीक में इतने ही पैसे खर्च करने हैं, और बैठ के संडे को हम उसको चेक करते हैं कि ये हमारा जो बजट हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, जो आपने टाइम शेड्यूल बनाया है अपना सुबह से लेकर शाम तक का, आप उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलें या नहीं चले हैं, ये आपने जरूर चेक करना है। संडे को बैठिए और अपना जो टाइम लॉग बुक बनाई है आपने उसमें चेक करिए कि मैंने इतना टाइम इस चीज़ को दिया था, मैंने इतना टाइम दिया है कि नहीं दिया है। और उसके बाद आपको 1 वीक के बाद ये भी सबसे ज़्यादा पता लगेगा कि जो आपने सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है वो किस चीज़ पे किया है। और ये वेब मैं आपको पहले ही बता सकती हूँ कि आपका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ होगा इंटरनेट पे, टीवी पे, मोबाइल पे, और सब उससे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हुआ होगा आपके दोस्तों से मिलना या रिश्तेदारी में जाना या कुछ करना। इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम हुआ होगा। इससे आपको पता लगता है कि आपका टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट कहाँ पे हुआ है। तो फर्स्ट रूल क्या है, मेक अ लॉग बुक, जिससे आपका पूरे दिन का रूटीन बन जाएगा। नाउ कम टू सेकेंड रूल। सेकेंड रूल हमारा ये है कि हमें लाइफ में अगर कुछ भी करना है ना, तो जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उसका शेड्यूल बनाइए। यानी कि आप कोई भी बुक ले, लॉग बुक बना रखी है, उसमें आपने उस डेली रूटीन में टाइम के साथ 3 सेक्शंस बना लीजिए, ABC। यानी कि A सेक्शन में होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम आपका, यानी कि जो आपको काम करना है वो सबसे पहले रखिए। और B सेक्शन में आप ये रखिए कि जो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट काम होगा। C सेक्शन में आप रखिए जो लिस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो आप बाद में भी कर दोगे तो चल जाएगा काम। तो काम ऐसे ही होते हैं। अब क्या करते हैं हमने मान लो मैं म्यूजिशियन हूँ, मैंने गाना सीखना है, तो मैं क्या करती हूँ एज अ हाउस वाइफ अपने छोटे छोटे कामों पे पहले ध्यान देती हूँ। यानी कि जैसे कपड़े धोने, बर्तन धोने, खाना बनाना, ये इन छोटे छोटे कामों की वजह से जो मेरा मेन टारगेट है म्यूजिशियन बनने का वो पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि मैं उसको प्रैक्टिस ही नहीं दे पा रही हूँ। प्रैक्टिस ना देने की वजह से मेरा मेन टारगेट जो है वो नहीं हो पा रहा है कंप्लीट। तो मेरा मेन टारगेट क्या है, एक कॉलम में मेरा क्या आता है कि पहले मैं म्यूज़िक की प्रैक्टिस करूँ। उसके बाद मेरा सेकंड कॉलम क्या आता है कि मुझे खाना बनाना है। थर्ड मेरा लास्ट काम क्या आता है कि सफाइयाँ करना, झाड़ू पोछा करना। तो ऐसे ही आप कॉलम्स बनाइए, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको कौन से कितने टाइम में कौन सा इंपॉर्टेंट काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि हमें एक टारगेट फिक्स करना है। टारगेट 2 टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल टारगेट होता है और एक होते हैं फिक्स टारगेट।
नॉर्मल टारगेट में हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने टारगेट बना लेते हैं कि ये हमने करूँगा, यानी कि हम करने की कोशिश करते हैं पर हम उसको करते नहीं हैं अचीव। जैसे कि अगर मैं कहूँगी कि मैंने ये अपने आप को सुधारना है या मैंने अपनी ये हैबिट को चेंज करना है, तो यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं उस टारगेट के लिए, लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। सेकंड होता है हमारा फिक्स टारगेट। जैसे फिक्स टारगेट्स आप देखते हो कि अगर किसी कंपनी में होते हो तो कंपनी वाले क्या करते हैं, अपने सेल्समैन्स को फिक्स टारगेट देते हैं कि आपने इस टारगेट को अचीव करना है इस टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि 1 महीने में एक टारगेट देते हैं कि आपने इस टारगेट को पूरा करना है। तो कंपनी वालों को पता है। देखिए इस बुक के, ये जो आपको बुक दिखाई है, इसका थर्ड रूल है कि आपको जो भी टारगेट है वो फिक्स रखना है। तो कंपनी वालों को पता है कि इस बुक के अकॉर्डिंग कि हमें थर्ड टारगेट क्या है, यानी कि फिक्स रखना चाहिए, जिससे कारण क्या होती है, हमें आगे सक्सेस मिले। अगर कंपनी वाले अपने टारगेट फिक्स नहीं रखेंगे तो आपको पता है कि सेल्समैन उस टारगेट को आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर उनको फिक्स टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम के अंदर तुमने टारगेट अचीव करना है, तो ऑब्वियस ही है कि वो सेल्समैन अपना टारगेट अचीव करेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारी स्कूल की लाइफ हो, चाहे कॉलेज लाइफ हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि आप सब ये बुक ज़रूर पढ़िए। ये मैं रिकमेंड करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट की बुक, जिससे आपकी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि ये द बेस्ट बुक फॉर योर टाइम मैनेजमेंट। आपको कभी भी लाइफ में किसी भी शेड्यूल बनाने की, कोई भी टारगेट अचीव करने की, लाइफ में सक्सेस करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इसे आप ज़रूर एक बार रीड करिए सबके सब। थैंक यू, बाय बाय।